अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद तफसीलात 3-4 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मुल्क की सियासत में चंद और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। उन डेवलपमेंट्स का इजमाली जायज़ा और इजमाली तफसील आपके सपुर्द करना ज़रूरी समझता हूँ। चुनाचे नाजरीन, पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना जो एक रेफरेंस था या जो तोशा खाना में जो तहाइफ दिए जाते हैं सरबराह मुमलिकत को, तो उनको पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब को जो 112 तहाइफ मिले हैं मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से, वो तमाम के तमाम तफसीलात अवाम के सामने पेश कर दी जाएं। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस कानून को भी ख़त्म होना चाहिए कि आपको जो दूसरे सरबराहान मुमलिकत की तरफ से तहाइफ मिलते हैं और आप 50% अदायगी करके वो अपने घर ले जाते हैं, तो और या फिर इससे ज्यादा कीमत पे आप फरोख्त कर देते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस कानून पे भी नजरसानी करनी चाहिए। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात कही, यह भी कहा कि गुज़श्ता 20 सालों में जो तहाइफ दिए गए हैं मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को, वो भी पब्लिक कर दिए जाएं। गोया उसमें नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब भी सामने आ जाते हैं। लेट अस सी, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद होता है तो हम देखते हैं कि किसने कितना बहती गंगा में हाथ धोया है। और चंद तफसीलात तो इस हवाले से मेरे पास भी मौजूद हैं कि किस तरह हजारों नहीं लाखों रुपए की कालीन 50 रुपए देकर माजी में वो घर ले गए हैं। कितने? 50 रुपए में भाई। और लाखों रुपए की कीमती कालीन जो मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा नाजरीन कि कैनेडी को, अमेरिकन सदर को एक तोहफा दिया गया, एक चेयर दी गई, तो उन्होंने अपने जो है ना अवाम के सामने वो रख दी और एक नुमाइश के तौर पे रख दी। ये नहीं है कि वो अपने घर साथ ले गए थे। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। लेट अस सी उस हवाले से अब क्या अमल दरामद सामने आता है। एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर यह है नाज़रीन के मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत ये तकरीबन एक नशिस्त पे अब बरकरार होती हुई नजर आ रही है। एक नशिस्त पे अख्तर मेंगल साहब ने जो है वो हल्फ लेने से, वजारत का हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। अली वजीर और मोहसिन दाविड, उन्होंने फौज पे सही खुलकर तनकीद की। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब इन ए फिक्स सिचुएशन, मखमसे में मुब्तला हो गए हैं कि आप करें तो क्या करें भाई। एक तरफ ये फौज पे तनकीद व तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं, तो उनको तो मैं अपनी हुकूमत में इत्तेहाद ही नहीं रख सकता, रखता हूं तो फिर उधर से मरता हूं। ठीक है, तो हुकूमत के लिए एक नशिस्त पे अपनी 1 साल मुद्दत पूरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल क्या नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सलीम साफी जो कि 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ बुग़्ज़, तासुब, अनाद, जिद, हरदर्मी, तंग नजरी का मुजाहरा करते रहे, तो उन्होंने भी कल एक प्रोग्राम में तज्जिया देते हुए कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी चलने वाली नहीं है, इसका चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। तो ये हालात हैं। और चौथी तरफ नाज़रीन, चौथी खबर ये है कि बिलावल साहब जो है वो बाहर जा रहे हैं भाई, हल्फ नहीं लिया अपना, लंदन चले गए। क्यों चले गए पता है आपको? आसिफ जरदारी सदर बनना चाहते हैं, चेयरमैन सेनेट इनका होना चाहिए, गवर्नर पंजाब इनका होना चाहिए। सिर्फ ये फार्मूला तय करने वो नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। आप बताइए, हमें तो वो ये कहते रहे कि हम आवाम के दुख के लिए, आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए आ रहे हैं। हम तो आवाम के मसाइल कम करना चाहते हैं, हम तो आवाम को महंगाई के अफरियत से निजात दिलाना चाहते हैं। हमें तो इन्होंने ये कहा था अवाम को, हमें तो खैर ये नहीं कह सकते, हमें तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन आम अवाम को, अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, हिमायती और अपने तनख्वाहदार सहाफ़ियों को उन्होंने यही कहा था। तो आप बताइए कि अब ये ओहदों की बंदर बांट शुरू है और उस पर घमसान की जंग जो है ओहदों की बंदर बांट पे शुरू हो चुकी है। अवाम गई भाड़ में भाई। महंगाई होती है नहीं होती, ये तो सिर्फ एक नारा होता है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने
इन लोगों को हीरो और मसीहा बना के पेश किया था, वो लोग कौम के नहीं अल्लाह के नजदीक मुजरिम हैं कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ कौम के सामने बोला कि ये पीडीएम वाले जो है कौम के लिए निकल रहे हैं। बखुदा वो अल्लाह के सामने मुजरिम हैं, अल्लाह के सामने मुजरिम हैं, अल्लाह के सामने मुजरिम हैं। अल्लाह के हुजूर अपने उन तबसरों और तज्जियों के लिए जवाबदेह हैं। आज नहीं तो कल, जिस दिन भी ये इस दार फानी से कूच करेंगे समेत मुझ के, ये अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। तो खैर आगे चलते हैं। अब नाज़रीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं वो ये है कि देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रोजाना की बुनियाद पे समाअत की जाए और उसका फैसला 1 महीने के अंदर जो है जल्द किया जाए। मुतवक्के तौर पे 1 महीने के अंदर उसका फैसला आ सकता है। तो अब ये पीटीआई को लगा कि ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक एक फैसला है, एक पार्टी को खालिसतन टारगेट किया गया है कि सिर्फ एक पार्टी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म दे दे कि आप इनका समाअत रोजाना करें और 1 महीने में फैसला दे दें। तो इसलिए जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नजर सानी की अपील दायर की जाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील में हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है, कप्तान की हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हमारा अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है 100 बिस्मिल्लाह करें, 1 महीने में फैसला होता है 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन नून लीग और तहरीक इंसाफ को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो फॉरेन फंडिंग हुई है वो भी रोजाना की बुनियाद पे समाअत होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हुकूमत ने यह कहा है कि हमारे 40,000 डोनर्स हैं और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 40,000 डोनर्स की हम लिस्ट मुहैया कर चुके हैं, जबकि नून लीग ने जो पार्टी फंड लिया है ममनुआ जराए से 73 करोड़ रुपए उन्होंने सहाफियों में, लिफाफा सहाफत में तकसीम किए हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी गैर मुल्की कंपनियों से नून लीग को फंडिंग होती रही है, गैर मुल्की कंपनियों से, उसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने नून लीग पेश नहीं कर सकी है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने, कप्तान की हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्हें भी एक मार्क सेगल जो है, जो एक अमरीकी शहरी है, जो उनके लिए एक सहूलतकार का काम अंजाम देते रहे हैं, तो वो गैर मुल्कियों से फंड्स इकट्ठे करके पीपल्स पार्टी को भेजते रहे और गैर मुल्की कंपनियों से भी पीपल्स पार्टी ने फंड्स लिए हैं। और साथ ही साथ ये कि 2008 से अभी तक उनकी पार्टी फंड्स का कोई हिसाब किताब जांच पड़ताल मौजूद नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने पेश किया है। मैं समझता हूं कि आज के दिन कप्तान की हुकूमत का बड़ा हमला है नून लीग और तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी पे। और यकीनन हुकूमत ने जो है ये एक बिल्कुल इंसाफ पे मबनी एक मुतालबा किया है कि हमारा हो भाई एहतसाब, रोजाना आप समाअत करें, लेकिन उन दोनों का भी करना है ना। ये तो नहीं है कि हम मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ये तो इंसाफ के उसूलों और इंसाफ के पैमाने के सरीयतन मुखालिफ एक इक़दाम होगा। नाज़रीन, सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।